नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित BA पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। इसके हम प्रथम और द्वितीय अंक पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा अंक पढ़ने जा रहे हैं। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य। उसके बाद कुशों को लेकर के एक यजमान शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य कहता है, अहो महानुभाव पार्थिव दुष्यंतः। राजा दुष्यंत जो हैं वो बड़े प्रभावशाली हैं। यत् प्रविष्ट मात्रेव आश्रमम तत्र भवति निरुपद्रवाणी नह कर्माणि संप्रवृत्तानि। जब से प्रविष्ट मात्र ही हुए हैं आश्रम में, तत्र भवति पूजनीय राजा के आश्रम में प्रवेश करने पर न हमारे संपूर्ण जो कर्म हैं वो बिना विघ्नों के हो गए हैं, निर्विघ्न होने लग गए हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजा दुष्यंत दो ऋषि कुमार राजा दुष्यंत से आग्रह करते हैं कि जब तक महर्षि कण्व आश्रम में नहीं आते तब तक आप यहाँ रुक करके और हमारे यज्ञ की रक्षा करें। राजा वैसा ही करता है और वह राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। शिष्य कहता है, का कथा बाण संधाने ज शब्देनैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषः साहि विघ्नान् अपोहति। का कथा क्या कहा जाए, बाण संधानी बाण चलाने के विषय में, ज शब्देन एव प्रत्यंचा के शब्द से ही, दूरतः दूर से, हुंकारेण एव मानो हुंकार से, धनुषः धनुष के हुंकार से ही, सा वह राजा ही, क्योंकि विघ्नों को अपोहति दूर कर देते हैं। बाण संधाने का कथा, राजा के बाण चलाने के विषय में तो क्या कहा जाए, यानी बाण चलाने की तो बात ही नहीं आ पाती है। क्योंकि सहा वह राजा दूरतः एव धनुषा हुंकारेण, दूर से ही मानो धनुष की हुंकार से, दूर से ही प्रत्यंचा के शब्द से, धनुष की हुंकार से मानो विघ्नान अपोहति विघ्नों को नष्ट कर देता है। यानी वो केवल प्रत्यंचा की ही आवाज़ करता है, उसी से ही सारे राक्षस डर करके भाग जाते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्देन प्लस एव, यहाँ पे शब्देन प्लस एव वृद्धि संधि है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, यद यावद इमान वेदी संस्तारणार्थम दर्भान ऋत्विक उपहरामि। शिष्य कहता है, जब तक इन वेदी पर बिछाने वाली कुशों को लेकर के ऋत्विक के लिए मैं प्रदान करता हूँ, यज्ञ करने वाले के लिए देकर जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च आकाशे, घूमकर और देखकर आकाश में कहता है, प्रियम बदे कस्य इदम उशीर अनुलेपनम मृणालवंती च नलिपत्राणि नीयन्ते। किसके लिए है उशीर अनुलेपनम, यानी चंदन का लेप और कमल नाल के इन पत्तों को ले जा रही हो। किसके लिए इन कमल नाल के पत्तों को, कमल नाल सहित कमल के पत्तों को और ठंडे चंदन के लेप को ले जा रही हो। श्रुति भी नहीं है, सुनने का अभिनय करके, किम रविशी क्या कह रही हो, आतप लंघनाद बलवद अस्वस्था शकुंतला। गर्मी लगने से जो शकुंतला है वो अस्वस्थ हो गई है। तस्याः शरीर निर्वापणाय थी, उसके शरीर की शांति के लिए, उसके शरीर को सामान्य करने के लिए यह सब है। तरही तो यत्नात् उपचार्यता, प्रयत्नपूर्वक उनका उपचार करें। सा खलु भगवते कण्वस्य कुलपते रुच्छ्वसितम, है निश्चय ही भगवान कुलपति कण्व का उच्छ्वसित है, उनका जीवन है। अहम अपि तावत् वेदानिकम शांत्युदकम अस्य गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि। मैं भी तब तक वैतानिकम शांति उदकम, वैतानिक से शांति उदक को लेकर के, शांति जल को लेकर के गौतमी के हाथ में पहुंचाती हूँ, यानी गौतमी के हाथ से मैं शांति जल को पहुंचाता हूँ। राजा निश्वास से, उधर दूसरी तरफ राजा जो है लंबी गहरी सांस लेकर के, जाने तपसो वीर्यम सा वाला पर्वती इति मे विदितम अलम अस्मित तो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। जाने में जानता हूँ तपसो वीर्यम, तपस्या के प्रभाव को, तपस्या के तेज को, और सा वाला वह वाला शकुंतला पर्वती इति पराधीन है, इस प्रकार में विदितम है मुझे ज्ञात हो गया है। अलम अस्मि समर्थ हूँ तथोत इसलिए, हृदय को तथापि फिर भी, न इदम नहीं, निवर्तयितुम लौटाने के लिए। तप से वीर्यम जानिए,
राजा कहता है कि मैं तपस्या के प्रताप को भी जानता हूँ, तपस्या की शक्ति को भी जानता हूँ, और वह वाला शकुंतला जो है वो पराधीन है, ये भी मुझे विदित है। फिर भी मैं अपने इस हृदय को उस शकुंतला से हटाने के लिए लौटाने में समर्थ नहीं हूँ। यानी मैं जानता हूँ जो शकुंतला है वो स्वतंत्र नहीं है, वो तपस्वियों के साथ रह रही है। मैं उस तपस्या के पराक्रम को भी जानता हूँ, क्योंकि उन पर श्राप देने वाला एक बड़ा पराक्रम होता है। दूसरा, वो भी शकुंतला भी पराधीन है, फिर भी मैं उस शकुंतला से अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूँ। विदितम विद धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया है। नेदम ना प्लस इदम गुण संधि है। निवर्तयितुम नियुपसर्ग वृत्त धातु से तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास को हम यहाँ देख सकते हैं। अब प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है यहाँ। मदन बाधाम निरूप्य, काम बाधा का निरूपण करके भगवान कुसुमायुध, हे भगवान कामदेव, त्वया चंद्रमसा विश्वसनीयाभ्याम अतिसंध्यते कामीजन सनार्थः। तुम्हारे द्वारा और चंद्रमा के द्वारा विश्वसनीय विश्वास प्राप्त कामी जनों के समूह को ठगा गया है। यानी तुमने और चंद्रमा ने कामी जनों के समूह को ठगा है। तब कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदम अयथार्थम दृश्यते मदविदेशु विसृजति हिमगर्भै अग्निम इंदुमयूखै त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। तब कुसुमतरत्वम, तुम्हारा फूलों का बाण होना, तुम्हारे जो फूल हैं कुसुम फूलों के जो बाण हैं, इंदो रश्मित्वम इंदु, शीत रश्मित्वम इंदु, और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं, द्वयम दोनों ही, इदम इस समय अयथार्थ दिखाई दे रही है, मद विदेशी मुझ जैसों के विषय में, कि तुम्हारा फूलों के बाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणें वाला होना, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे के विषय में गलत हो रही हैं, अयथार्थ दिखाई दे रही हैं। विसृजति हिमगर्भैरग्निम इंदुमयूखै, छोड़ रहा है हिमगर्भै अग्निम, आग को, इंदुमयूखै किरणों से, शीतल किरणों से, चंद्रमा जो है वो अपनी शीतल किरणों से अग्नि की बारिश कर रहा है। इंदुमयूखै, जो इंदु चंद्रमा है वो अपनी शीतल किरणों से, हिम के समान जो शीतल किरणें हैं उनसे अग्नि को छोड़ रहा है। तुमने भी अपने फूलों के बाणों को वज्र के समान कठोर कर लिया है, कि तुम्हारा फूलों के बाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये सब असत्य ही दिखलाई दे रहा है। चंद्रमा ने अपनी बर्फ़ जैसी किरणों से अग्नि को, जो चंद्रमा है वो अपनी बर्फीली किरणों से आग की बारिश कर रहा है, और तुम भी फूलों के बाणों को वज्र के समान कठोर कर रहे हो। इस प्रकार विरोधाभास अलंकार यहाँ देखने को मिलता है। काव्यलिंग अलंकार भी है, आगे हम देखते हैं। सखेतम परिक्रम में दुख के साथ घूम करके क्वानु खलु संस्थिति कर्मणि सदस्य अनुज्ञातः, कि यज्ञ कार्य के समाप्त हो जाने पर, संस्थिति कर्मणि, यज्ञ कार्य के समाप्त हो जाने पर निश्चय ही सदस्यों के द्वारा मुझे अनुमति दे दी गई है। मैं अपने खिन्न आत्मा वाले स्वयं को मनाता हूँ कि सदस्यों के द्वारा यज्ञ समाप्ति पर, सदस्यों के द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर, जाने की अनुमति प्राप्त होने पर मैं स्वयं अपने आप को अपने आप को मैं प्रसन्न करता हूँ, अपना मन बहलाता हूँ। निश्वास से गहरी सांस लेकर के कहते हैं, न खलु, निश्चय ही नहीं, मैं प्रिय दर्शनाद रीति शरणम अन्य, मेरी अपनी प्रिय दर्शन के अलावा और कोई शरण नहीं है। सूर्यम अवलोक्य, सूर्य की ओर देखकर कहता है राजा, इमाम उग्र आतप वेराम प्रायेण लता वलय वसु मालिनी तीरेषु सखी जना शकुंतला गमयति। इस गहरी उग्र ताप वेला में, उग्र तप की वेला में, उग्र धूप की वेला में प्राय लता वलयसु, लताओं से घिरी हुई माली नदी के किनारे पर सखियों के साथ जो शकुंतला है वो मिल जाती है। तत्रैव तावत् गच्छामि, इसलिए वहीं जाता हूँ। परिक्रम में संस्पर्श रूपयित्वा, घूम करके और मुड़ करके, स्पर्श करके, मुस्कुरा करके,
स्पर्श करने का विनय करके अहो प्रभात शुभ को अयम उपदेशः। यहाँ तो बड़ी सुखद वायु बह रही है, अत्यंत शीतल वायु बह रही है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।